सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादा जय करते हैं आज की शुरुआत। कुछ खास बात कान खोल के रखिएगा। हम और आप कैसे जेब साफ हो जाती है। अब कोई ओटीपी नहीं आता है जिसको आप क्लिक करते हो, ना कोई लिंक आता है और ना कोई पासवर्ड पूछता है, ना कोई और तरीका होता है, ना डिजिटल रूप से अरेस्ट होते हो। आप कैसे होते हो, एक नई तरीका शुरू हो गया है स्टेपोग्राफी का। जबलपुर के प्रदीप जैन जी हैं और भी बताएंगे आज कहानियाँ आपके पास बहुत हैं। आज खबरें पूरी साथ पर शुरू करते हैं कैसे हैं, लूट के बरसात के साथ। जबलपुर के प्रदीप जैन जी, वो तो गनीमत रखोगे इनके खाते में 2,01,000 रुपये ही थे। 1 रुपये छोड़ के सब बिल्कुल साफ कर दिया, जैसे घर में आप पोंछा लगाते हो। कसूर क्या था इनका? कुछ नहीं। एक दिन सुबह 8:30 बजे एक फ़ोन बजता है टिन 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 करके, और उठाते हैं, कहते हैं भाई साहब हमने अभी व्हाट्सएप पर आपको एक फ़ोटो भेजी है, ज़रा फ़ोटो डाउनलोड करके देखिए। वो आप पहचानते हो उस आदमी को, क्योंकि पहचान करनी है उसकी ज़रूरी है। अनसुना कर देते हैं, लेकिन जब व्हाट्सएप 1-1.5 घंटे में खोल के देखते हैं तो अपने आप ही उत्सुकता होती है, ये फ़ोटो कौन सी है। कुछ बूढ़े की फ़ोटो दिखती है, उन्होंने उसको जेपे को क्लिक करते हैं। वो क्लिक जो होता है बस वहीं से वह अकाउंट की सफाई शुरू हो जाती है। उसके बाद कहते हैं उस क्लिक के बाद उनके पास कोई अधिकार नहीं रहता है, और पता चलता है कि चंद घंटों के अंदर पहले 1 लाख और फिर दूसरी बार 1,10,000 की एंट्री, बीच में 1 रुपये का मेल आता है। इनके व्हाट्सएप मैसेज मिलता है कि आपके अकाउंट में 1 रुपये क्रेडिट कर दिए हैं। अभी दिमाग लगाते हैं 1 रुपये क्रेडिट, मेरे पैसे क्यों आए हैं? पर वह 1 रुपये क्रेडिट का मतलब था कि अब डाटा कन्फर्म हो गया है, ओटीपी इन पर कोई नहीं आ रहा है, कोई बैलेंस का कुछ नहीं आ रहा है। पहले 1 लाख रुपये ट्रांसफ़र होता है नेट बैंकिंग, फिर बाद में 1,10,000 रुपये, अकाउंट साफ हो जाता है। ये कैसे हो सकता है, आप सोच सकते हैं आप? यही बात है। आपको प्रदीप जैसे भी सुनाएंगे, स्पेशलिस्ट से बताएंगे। आपको बता देते हैं कि अब केवल आप सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटो कोई अब लिंक दिया होता है, उसको डाउनलोड करते हो, तभी आपका बैंक अकाउंट हैक हो जाता है आपके मोबाइल से। कितनी चेतावनी वाली बात है, पर बात सत्य है। जबलपुर के प्रदीप जैन से कई भुक्तभोगी इसमें हो चुके हैं। होता कैसे है, पहले एक बार वह समझा देते हैं। फ़ोटो के साथ उसके लिंक के अंदर जैसे क्लिक करते हो, उसमें एक ऐप का लिंक छिपा होता है। यानी आप फ़ोटो क्लिक नहीं कर रहे हो, उसके साथ वह छिपे हुए लिंक को कोई भी आप क्लिक कर रहे हो। बस क्लिक तो जानते ही आप, वह डाउनलोड सीधा आपके मोबाइल में हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है। आप फ़ोटो देख रहे होते हैं और वह ऐप अपना काम शुरू कर देता है। वो ऐप कैसे काम करता है? आपने जैसे ही उस फ़ोटो पर क्लिक दबाया, उधर ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो गया, और इंस्टॉल होने के बाद समझ गए कि अब आपका कंट्रोल रिमोट जो है दूसरे पे पहुंचने की शुरुआत हो जाती है। जैसे ही ऐप इंस्टॉल होता है, बहुत तेज़ी से काम करता है। अब आपके ओटीपी और आपकी पूरी जानकारी धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो जाती है, और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपकी जानकारी कब उस ऐप से चली गई। मोटे रूप में आप कह सकते हैं कि मोबाइल आपका है, पर उसका रिमोट दूर बैठे अपराधी, बदमाश, ठग के पास है, जो उसको चलाता है। आप तो बस देखते रह जाते हैं, क्योंकि जो ऐप काम कर रहा होता है वह सामने नहीं दिखता है, लिंक भी नहीं दिखता है, और ना अंदर का काम दिखता है। आप सोच सकते हैं कि ओटीपी तो मेरे पास ही आएगा। अब आप पे ओटीपी नहीं आता है, ओटीपी सीधा उन ठगों के पास पहुंचता है, और वही उसको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि अब रिमोट, ओटीपी, पासवर्ड सब उनके चलते हैं, आप पे कुछ नहीं रहता है। ये सारे काम होता है नेट बैंकिंग से। अगर आपके मोबाइल में नेट बैंकिंग है, लेन देन होता है, तो समझ लीजिए यह खतरे की घंटी सोशल मीडिया में हर फोटो के क्लिप के पीछे छुपी हो सकती है कि कौन सा फ़ोटो क्लिक आपको खतरनाक बना दे। अनजान फ़ोटो को डाउनलोड मत कीजिए, एक पहचान है। बाकी सुनाएंगे, स्पेशलिस्ट से भी बताएंगे सब। देख लिया ना आपने, प्रदीप जी ने सिर्फ एक फ़ोटो क्लिक किया था, वह भी के देखने के लिए। उसको ये कौन सा आदमी है, पहचान तो नहीं है मेरी, जैसा उसने फ़ोन पे कहा था। बस प्रदीप जी के अकाउंट से 2,10,000 रुपये चंद घंटों में 2 एंट्री में साफ़ हो जाते हैं। 1 रुपये आने की खुशी क्या होती है, पूरी राशि साफ। ये तो गनीमत रखो, इनके 2 दस्ते आपके में कितने होंगे सोच लीजिए। एक गलत क्लिक कितना खतरा बन सकता है। यह सब होता है स्टेपोग्राफी से। एक नया तरीका है, ना ओटीपी चाहिए, ना आपका पासवर्ड चाहिए, ना आधार कार्ड चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस आपसे एक फ़ोटो क्लिक करानी है और अकाउंट साफ होने में देर नहीं लगती। हाँ, इस बारे में आप कहेंगे हम ही बताते जा रहे हैं, विश्वास कीजिए प्रदीप जैन जी से भी सुना देते हैं, और उसके बाद स्पेशलिस्ट से बता देते हैं कि काम कैसे होता है। सुन लीजिए
दोनों से ये बात। सर जी, सुबह टाइम 8:30 बजे के आसपास मेरे पास फ़ोन आया और सामने वाले ने मेरे से बोला कि मैंने आपके व्हाट्सअप मोबाइल पे एक व्हाट्सअप फ़ोटो भेजी है, कृपया इसके डाउनलोड करके मेरे को बताइए कि आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं। तो मैंने उस समय व्हाट्सअप नहीं खोला, करीब 1 आध घंटे बाद मैंने नेट चालू किया, व्हाट्सअप खोला। जैसे मैंने व्हाट्सअप खोल कर उसकी फ़ोटो डाउनलोड की तो तुरंत हमारा मोबाइल हैंग हो गया और पूरा मोबाइल का संचालन सामने वाले के हाथ में चला गया। फिर करीब उसके कुछ समय बाद 1 रुपया मेरे खाते में आया। ये खाते में 1 रुपये आने के बाद में फिर उसने मेरा पूरा मोबाइल जो बैंक के थ्रू मैसेज OTP सब जान के और वो बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग चालू कर ली। पहले OTP आता था, OTP से आदमी क्या है अब अवेयर हो गया, लिंक आने लगी, अब लिंक से भी अवेयर हो गया है। तो अब वो फ़ोटो में अपनी लिंक छुपा के भेज रहा है, स्टेनोग्राफी कहते हैं जिसको। इसके माध्यम से वो एप्लीकेशन डाउनलोड करवा रहा है और एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद उसका सारा एक्सेस जो है, OTPs हो गए, वो सारे के सारे उस नंबर पे जो उन्होंने लिंक में छुपा के रखे हैं उस नंबर पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिससे नेट बैंकिंग वो, क्योंकि ऑनलाइन नेट बैंकिंग शुरू हो जाती है आजकल, आप घर में बैठे बैठे नेट बैंकिंग शुरू कर सकते हैं, जिससे वो वहाँ से एक्सेस करके बैंक अकाउंट खाली कर रहा है। तो ये तो अब नया तरीका ही कहेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ जो एक्सपर्ट थे उन्हीं को पता था। ये अब फ्रॉडस्टर को ही पता हो गया, तो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। तो अब तो ये भी बोलना पड़ेगा कि अब किसी भी फ़ोटो को डाउनलोड ना करें। अनजान व्यक्ति के द्वारा भेजी गई किसी भी फ़ोटो को व्हाट्सएप को डाउनलोड ना करें। आपका अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट हैक होने की पूरे चांसेस हैं। और अब ना जो चैट बॉक्स से आ रहा है कि नया गिलबी आर्ट, जब आप फोटो बनाने की परमिशन लेते हो तो वह सारे अधिकार अपने पास रख लेता है, यानी आप फोटो के रूप में सारा आपका डाटा उस पर पहुंच जाता है। हमारी बात मत समझिए, समझा देते हैं, जरा वर्दी वालों से समझ लीजिए, सुनिए जरा। अगर आप भी इस स्टाइल में अपने फोटोज को एडिट कर रहे हैं जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, तो सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस स्टाइल को बोलते हैं जिबली स्टाइल, जिसमें फोटोज एडिट करने के लिए आपको ChatGPT नामक एक ऐप का यूज करना पड़ता है, जो कि AI जनरेटेड है। जैसे आप अपनी फोटोज को एडिट करेंगे, वहां पर वो आपके फोटोज को, आपके पर्सनल डाटा को अपने पास सेव कर लेते हैं। ये खुद AI ने अपनी पॉलिसी में मेंशन किया हुआ है कि वो आपके डाटा का अपने ट्रेनिंग पर्पज के लिए यूज कर सकती है। तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, आपके साथ साइबर फ्रॉड भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपकी फोटोज, आपका पर्सनल डाटा कहीं लीक हो गया तो स्टैंड में ना पड़े, खुद को इससे अवेयर रखें, अपने आप को लकी समझें या समझदार समझें अगर आपने अब तक इस तरीके से अपनी फोटोज को एडिट नहीं किया है। और कमेंट में जाकर ये जरूर बताएं कि आपने इस तरीके से अपनी फोटोज को एडिट किया है या नहीं किया है। हर्षित प्रजापति ने लगभग 60 साल नहीं कहीं तो 59 साल बाद एक बार फिर उस गाने को चित्तौड़गढ़ के किले पर फरमाया। चित्तौड़गढ़ किले तक बात सही थी, पर चित्तौड़गढ़ का जो कीर्ति स्तंभ है जैन समाज का, वह दुनिया भर में मशहूर है कि ऐसे 2 ही कीर्ति स्तंभ है। पर उसको साथ लेकर यह कहना कि आज फिर जीने की तमन्ना है, नहीं। आपको तमन्ना होगी, पर हम अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की, विरासत की इस तरीके से नाच गाने में, फूल उसमें नहीं चाहेंगे। सबको मिलकर आवाज़ उठानी होगी। हम भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ है। तत्काल इसके अंदर से या तो ये चित्तौड़गढ़ कीर्ति स्तंभ हटे या आप इस वीडियो को हटा लें, क्योंकि आप चित्तौड़गढ़ किले में जो कर रहे हैं करिए, पर इतिहास के साथ हमारे इस ऐतिहासिक कीर्ति स्तंभ को मत छेड़िए, मत उसके सामने अपने फूल नृत्य करके मत बताइए कि मैं 60 साल बाद फिर इस गाने को जीवंत मत करिए। जैन धर्म के अंदर यह नहीं स्वीकार्य है कि आप किसी कीर्ति स्तंभ जो ऐतिहासिक है उसके आगे यह काम करें। इंदौर में विराजमान मुंशी प्रमाण सर जब पहुँच गए, कैबिनेट मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद जी कई बार आ चुके हैं, धर्म चर्चा के लिए आते हैं और कहते हैं फल मिलता है, साथ में आशीर्वाद पा जाते हैं सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए। और अब दिखा रहे हैं आपको सुमति धाम। 27 अप्रैल से 2 मई तारीख नोट कर लीजिए फटाफट, जहाँ पर पट्टाचार्य पद मिलने वाला है आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी को। इधर आ रहे हैं, बताया था 2 दिन पहले आपको कि कितने संघ पहुंच चुके हैं, कितने और हैं, और आजकल तो इंदौर में एकदम संघ कहते हैं। अब 3-4 दिन में भी सबसे मिलकर दर्शन नहीं कर पाओगे। आज इतने ज़्यादा सिमट गया है
जैन दिगंबर संतों के संघों का यहाँ पर एक से एक संघ और कई है विहार के संघ। ये है काम की बात, समझने वाली बात, जो कान से निकले कान से नहीं अंदर उतर जाए। बेसवा के दिगंबर जैन मंदिर की बात हो रही है। एक टीचर का संकल्प देखिए क्या होता है। हम कहते हैं तीर्थों की सुरक्षा कीजिए, तीर्थों की भर्रट मारते रहते हैं, पर हमारे काम। एक टीचर ने संकल्प ले लिया, दिखा रहे हैं, चित्र देख रहे हैं। उन्होंने सब बच्चों को लिया और किसका जीर्णोद्धार और क्या खूबसूरत कर दिया। यह बताता है कि जज्बा एक इंसान का भी काम कर जाता है। बेसवा के इस मंदिर को देखिए, एक एक वेदी पर, एक एक दीवार पर सबको ऐसा बना दिया कि ये लगता है जैसे नवीन जिनालय तैयार खड़ा कर दिया। धन्य है ऐसे टीचरों के संकल्प। एक टीचर और महान कार्य है, इसलिए यह तो बजनी ही चाहिए। अशोकनगर से कुछ इसे दिखा रहे हैं। मुनीषी अविचल सागर जहाँ विराजमान है, वहीं पर कैबिनेट मंत्री है ना ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजघराने के, उन्होंने यहाँ पर एक गौ चिकित्सालय के लिए उद्घाटन शुरुआत की। आचार्य श्री का बहुत बड़ा सपना था। आज देखते हैं कई दुर्घटनाओं में हमारी गौ माताएँ इस तरह इलाज के लिए तड़पती रह जाती हैं, उचित इलाज नहीं मिलता है। मुनीषी अविचल सागर ने कह दिया कि ग्वालियर के इलाके में आप मुझसे इन बारे में जितनी है मैं उसके लिए तैयार हूँ। और जैसे तुमने कहा है, यह शुरुआत हो रही है, शुरुआत आप कर दीजिए, उसको संभालने की चलाने की जिम्मेदारी मेरी रह जाएगी। खास बात है, जानते ना आचार्य श्री जब बचपन में बीमार पड़े थे, कोई इलाज नहीं हुआ था, तो किसी वैद्य ने कहा था कि गाय का दूध दो, और उस गाय के दूध का कर्ज उन्होंने जीवन में आया। 100 से ज़्यादा गौशाला शुरू कर दी और अब गौ चिकित्सा का काम नजर आया। और जाते जाते चित्र दिखाते हैं आपको आचार्य श्री अनेकांत सागर जी के बेलगावी में विराजमान है। जब उधर से जाएं दर्शन जरूर कर लीजिए, पर एक ध्यान रख लीजिएगा, संतों के आर विहार में अपनी जिम्मेदारी कर्तव्य जरूर निभाइए। फिर मिलेंगे आपके साथ इसी तरह कुछ खबरों के साथ, एक आईना और खबरों का सादर जय जिनेंद्र के साथ।